एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और एक लंबे अरसे के बाद मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। और इतने दिनों से व्लॉग क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। जैसे कि हर जगह जो है वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है ना, तो हमारे शहर में भी था। तो पहले मुझे वो इन्फेक्शन हुआ, फिर मुझसे मेरे बेटे फ़ाहम को हुआ, दैन मेरी सास को हुआ। तो एक के बाद एक जो है ना वो बीमार पड़ रहा था। तो बस यहाँ पे जो है, हालांकि बीमार थे और बाहर का हम लोगों ने खाना नहीं छोड़ा, जो कि बहुत गलत बात है। तो यहाँ सुबह सुबह जो है ना मैं विशु नाश्ता मंगाया था। तो यहाँ पे छोले हैं और ये है जलेबी, इमरती जो होती है, लस्सी है और वहाँ पे आलू की सब्ज़ी है और कचौरी है। तो बहुत हैवी नाश्ता था। हम लोग बीमार हैं, कोई कह सकते हैं हम लोगों को बुखार हुआ है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है, बट मुंह के जो चटखारे हैं ना वो ख़त्म नहीं होते हैं। तो बस यहाँ पे महविश जो है ना बहुत छेड़ रही थी मुझे कि देखिए भाभी, हालांकि मुझे ये सब इतना पसंद नहीं है। स्टफ़ कचौरी जो होती है मुझे वो इतनी पसंद नहीं है, मैं पूरी फिर भी खा लेती हूँ। तो मैंने थोड़ा बहुत जो है वो टेस्ट किया था, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं खाया था। मैं अपने टोस्ट खा कर ही खुश थी। तो यहाँ पर महविश मुझे चिढ़ा चिढ़ा के खा रही थी। और बस मैंने कहा चलो यार मैं भी चख लेती हूँ कि क्या है, मतलब इतना क्यों पसंद है ये सब। तो अगर ये पूरी होती ना इसके साथ तो मैं खा लेती, बट कचौरी ऑलरेडी स्टफ़ कचौरी, देन फिर छोला है ना आलू, तो मुझसे नहीं खाई जाती मोटी मोटी जो होती हैं। तो बस यहाँ पे अम्मी ने मंगाई थी 15 अगस्त की मिठाई बांटने के लिए। उसी दिन की क्लिप है 15 अगस्त की, बट मैं जो है अपलोड करना भूल गई थी। तो यहाँ पे जो हमारी हाउस हेल्प है उनको सबको हमने मिठाई बांटी। तो इस तरह से पैकेट बना के जिनको देनी थी उनको दी। तो कुछ इस तरह से भी 15 अगस्त सेलिब्रेट हुआ। बाकी आप लास्ट व्लॉग में देख ही चुके हैं हमने किस तरह से किया। लो, इसमें लड्डू हैं बच्चों के लिए, 15 अगस्त के लिए। हाँ ठीक है, आपके हैं। अच्छा, जब बुखार होता है, आपको कोल्ड एंड कफ होता है ना, तो आपको कुछ खाने का दिल नहीं चाहता, मुंह का मज़ा जो वैसे ही ख़राब रहता है। बस दिल चाह रहा था मुझे उस वक्त कि मैं चाय पीती रहूं या टोस्ट ले लूं उसके साथ। हालांकि मैं चाय की इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूं, मुझे चाय पसंद नहीं है, बट उस टाइम गले में वो आराम मिल रहा था क्योंकि सोर थ्रोट था। तो गले में गरम गरम चाय जा रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पे आज मैं इलेक्ट्रिक कुकर में चावल बना रही हूँ। मैंने अम्मी से कहा अम्मी मैं बहुत थक गई हूँ लेटे लेटे और मुझे कुछ करना है। तो बस यहाँ पे मैंने कहा क्यों ना इलेक्ट्रिक कुकर निकाला जाए। अम्मी खाना बना रही, अम्मी शोरबा बना रही क्योंकि उनको भी नज़ला है और थोड़ी सी हरारत है नज़ले के साथ। तो ऐसे में मुंह का टेस्ट जब ख़राब रहता है तो दिल चाहता है कुछ स्पाइसी खाएं। तो हम ना हर खाने में हरी मिर्च ऊपर से काट के खा रहे हैं। तो अम्मी ने कहा चटपटे से शोरबा बनाते हैं। और हम लोगों ने ना ज़ुकाम में चावल खाने नहीं छोड़े एक दिन भी। तो अब बस यहाँ पे मैं चावल बना रही हूँ शोरबे के साथ। वैसे चावल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इलेक्ट्रिक कुकर में चावल बहुत अच्छा बनता है। ये तो है, एकदम खिला खिला अलग अलग चावल हो जाता है और कोई टेंशन ही नहीं, आप आराम से छोड़ दीजिए। वो यहाँ पे मैं पी रही हूँ अदरक वाली चाय जो हमारी नंद साहिबा बना के लाई हैं। तो आवाज़ से भी आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा कि गला बहुत बैठा है और खांसी भी है। तो काफ़ी ज़्यादा चाय बनाई है महविश ने कि आराम आराम से पीजिए और जल्दी ठीक होइए। घर में झाड़ू पोछा जो है सब जल्दी जल्दी करिए। जल्दी ठीक होंगे तो जल्दी काम करेंगे। पूरा घर, पूरी जिम्मेदारी घर की मेरे ऊपर है। अरे दीदी तो यहाँ पे सब लगे मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ क्योंकि व्लॉग्स भी नहीं आ रहे हैं तो आप लोगों को भी इंतज़ार होगा। तो बस जल्दी से फिर दुआ करिए। हमको लुलू ले जाएंगे। हाँ, महविश को लुलू लेके जाना है। महविश की जन्नत है वहाँ पे, चॉकलेट सेक्शन। तो दुआ करिए इंशाल्लाह मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, फिर नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगी। तो जी ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। तो मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी मुझे बेसन की रोटी और चटपटी कद्दू की सब्ज़ी खाने का दिल चाह रहा है, उसके साथ जो है लहसुन लाल मिर्च की चटनी हो तो और मज़ा आ जाएगा। तो ये देखिए चटनी अम्मी ने स्पेशल बनाई है, उसमें तेल से तड़का लगा के सब। तो ऐसा नहीं है, आप अपनी सास से भी फरमाइश कर सकते हैं अगर आप बीमार हैं, कुछ खाने का दिल चाह रहा है। अगर आप दोनों के बीच में इस तरह की बॉन्डिंग है तो वो भी आपका माँ की तरह ख्याल रख सकती हैं, जिस तरह से मेरी अम्मी मेरी सास हमेशा रखती हैं। जब भी मुझे मेरी तबीयत ख़राब होती है या मैं कभी अच्छा फ़ील नहीं करती हूँ तो मुझे कहती हैं तुम कुछ मत करो, तुम बस आराम करो और कुछ भी दिल चाह रहा है मुझे बताओ। तो मुझे बेड पे वो हर चीज़ ला के देती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह की बॉन्डिंग अगर आप दोनों में है सास बहू में, तो सास भी माँ की तरह आपका ख्याल रख सकती हैं। तो खैर मैं यहाँ पे इंजॉय कर रही हूँ अपनी लाल चटनी कद्दू की सब्ज़ी के साथ।
और यहाँ पे अम्मी के अबायास जो हैं वो सब बहुत गंदे हो गए हैं। तो मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी इनको ड्राई क्लीन के लिए दे देते हैं, क्योंकि वो जब भी बाहर जाती हैं तो इसका इस्तेमाल होता ही है और ये घर पे वॉश होने वाली नहीं है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के हैं, अच्छी जगह से उन्होंने लिए थे, तो घर पे वॉश करके ख़राब हो जाएंगे। तो सब जो उसमें दाग लग रहे हैं, मैंने अम्मी से कहा कि चलिए निकालते हैं और इनको ड्राई क्लीन के लिए भिजवा देते हैं, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ती है। और तीनों अबाया आपके अब गंदे हो गए, देखिए इस तरह के दाग लगे हुए हैं। फिर मैंने अम्मी की अलमारी ठीक करी तो मैंने उसमें देखा कि यार बहुत से कपड़े जो अम्मी के घिस गए हैं वो निकाल रही हैं, वो दे रही हैं दूसरों को। तो मैंने कहा ये जो अनस्टिच रखे हैं आप इनको सिलवाइए, वो सिलवाती ही नहीं है। कब से ये कपड़े लिए हुए रखे हुए हैं, बहुत दिन हो गए हैं, और फिर गर्मियाँ चली जाएंगी तो कब पहनेंगी। तो मैंने फिर टेलर को बुलाया आज, और मैं टेलर को फिर दूँगी ये सिलने के लिए, क्योंकि वो अब सिलवा ही नहीं रही हैं। फिर इसकी मैचिंग दुपट्टे वगैरह सब वो भी देखना है। तो मैंने अम्मी से कहा इनको निकालिए, पहनिए, और अब यही मौसम है ये सब पहनने का। ये सब जो टंगे हुए आप देख रहे हैं ये पहनती नहीं, पता नहीं कौन से ज़माने से ये उनके वार्डरोब में ऐसे ही टंगे हुए हैं। और जी अल्हम्दुलिल्लाह लखनऊ में भी बारिश ने दस्तक दे दी है। अल्लाह अल्लाह करके यहाँ पर भी बारिश शुरू हो गई है। हर जगह बारिश हो रही थी, मैं सुन रही थी अपने रिलेटिव से कि यहाँ बारिश हो रही, वहाँ हो रही है। हमारे लखनऊ में नहीं हो रही थी। बारिश शुरू हुई तो फिर ऐसी हुई कि भाई कपड़े सुखाना भी मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ जूते बस मैं निकाल रही थी रैक में से, क्योंकि काफ़ी जूते जो है मेरे ख़राब हो गए, इनको धूप लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि पैक जब रखे रहते हैं ना कोई भी चीज़ तो ख़राब होने लगती है। तो बस इनको भी धूप का इंतज़ार है, धूप निकले तो भाई जूतों को धूप लगाएं, इसमें से निकाल के साफ़ करें। ऐसे ही बंद हैं काफ़ी अरसे से, और अभी बहुत काम रह गया। बारिश की वजह से काफ़ी कुछ रुका हुआ है। ये कपड़े आप देखिए, ये जो स्टैंड है ये हमने हॉल में रखा हुआ है। क्या करें, मजबूरी है। 3-3 दिन हो जाते हैं बाहर कपड़े सूखते ही नहीं हैं, और फिर बारिश कई बार इतनी तेज़ हो जाती है कि कपड़े गीले हो जाते हैं। तो यही रहता है, कभी आप बाहर फैलाइए, कभी अंदर रखिए, कभी बाहर दोबारा से फैलाने जाइए। तो सोचे कि भाई क्यों ना अंदर ही स्टैंड रख लें। और यहाँ पे अम्मी ने अमेज़ॉन से मंगाया है एक ये वेफल मेकर, जो कह रही थी कि फ़ाहम को कुछ नई नई चीज़ें बना के वो खिलाएंगी। तो अभी देखते हैं फ़ाहम खाते हैं या नहीं। तो आज अम्मी इसकी शुरुआत कर रही हैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए। वो इसमें ऑमलेट बनाने जा रही हैं। तो इसमें आप कुछ भी बना सकती हैं, आप चीला भी बना सकते हैं, इसमें ऑमलेट बना सकते हैं, वेफल बना सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी, बहुत हैंडी है, बहुत लाइट वेट है, तो आप इसे कैरी भी कर सकते हैं अगर आप कहीं जा रहे हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं इसमें। तो अम्मी ने पहले जो है ना इसमें टोस्ट अच्छे से घी लगा के ना सेक लिए हैं, तो टाइम सेविंग भी है, बहुत जल्दी हो जाता है, और गैस का भी झंझट इसमें है नहीं। तो बस अम्मी ने ऐसे इसमें जो घी जो है वो कोट कर रही हैं, और इसमें अंडा तोड़ के डाल रही हैं। तो बहुत जल्दी और झटपट बन जाता है अंडा, और मुझे इसका जो लुक था ना वो बहुत अच्छा लग रहा था बनने के बाद। तो बस ऐसे हल्के से ऐसे ढक दें, प्रेस कर दें, और ये जो है विदिन अ मिनट जो है ये बन के तैयार हो जाएगा। तो जी तबीयत ख़राब है, बस हमने पूरे हफ्ते खाया ही खाया है, वो सब आपको मैंने दिखाया। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।